दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। नमाज कितने तरह की होती है, नमाज कितने लोग पढ़ते हैं और नमाज कब और कैसे पढ़ी जाती है और कितने देर पढ़ी जाती है, ये बात दुनिया भर के हर एक मुसलमान को पता है। और जो मुसलमान है जिसने भी नमाज पढ़ी उसे मालूम है कि नमाज किस रुख होकर पढ़ा जाएगा, यानी नमाज किस दिशा की तरफ अपना चेहरा करके पढ़ा जाएगा, ये सबको पता है। अगर किसी को नहीं पता तो समझ जाओ कि वो नकली मुसलमान है, या तो वो मुसलमान है नहीं और वो गैर मुस्लिम है। ये बात बिल्कुल वाजे है। लेकिन अब सवाल ये है कि 18 सेकंड की नमाज आखिर कहाँ होती है। 18 सेकंड की नमाज दुनिया के किसी भी कोने में नहीं होती है। और 18 सेकंड की नमाज अगर कोई पढ़ करके निकल जाता है और उसकी फोटो वायरल होती है और ये दिखाया जाता है कि देखो फला मुसलमान यहाँ फला जगह पे नमाज पढ़ रहे हैं और इसका विरोध होना चाहिए, तो ऐसे में सवाल है कि क्या वो नमाज मुसलमानों ने ही पढ़ी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नमाज किसी और ने पढ़ ली हो, क्योंकि एक मुसलमान दिखने के लिए जरूरी है कि सर पे टोपी हो, और एक मुसलमान को उसके लिबास से आप पहचान सकते हैं, कपड़े के देखकर पहचान सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री पहले ही आपको समझा चुके हैं कि कपड़े देखकर कैसे पहचानना है। तो कपड़े देखकर पहचानने वाली कला अपना करके किसी लोगों को अगर बैठा दिया जाता है कि तुम फला जगह नमाज पढ़ो, तो ऐसे में सवाल है कि नमाज पढ़ने वाले तो मुसलमान हैं नहीं, तो फिर मुसलमान इस मामले में बदनाम क्यों हो? और अगर मुसलमान बेवजह बदनाम होता है तो इसका फायदा किसको मिलेगा? ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जब भारतीय मूल के रहने वाले एक अरब कारोबारी ने लखनऊ में लुलु मॉल खोला तो 2000 करोड़ रुपया उसने इन्वेस्ट किया, और इसका उद्घाटन करने के लिए पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और इस 2000 करोड़ वाले मॉल का उद्घाटन करने के बाद लाखों की भीड़ टूट पड़ी और रोजाना उसका नाम बढ़ने लगा। और ये उत्तर प्रदेश का ही नहीं, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल है। लेकिन वहां कुछ ही दिन के बाद यानी 10 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस मॉल का उद्घाटन करते हैं और 12 तारीख को वहां पर कुछ लोग पहुंच करके नमाज पढ़ने की घटना को अंजाम देते हैं। और वो लोग सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए गए थे उस मॉल में, ना वो कोई खरीद करते हैं, ना ही वो वहां घूमते हैं, ना ही कोई साजो सामान देखते हैं। बस वो नमाज पढ़ने गए, 18 सेकंड का एक वीडियो क्लिप बनाया और फिर वो निकल गए। और उसके बाद चारों तरफ हंगामा मच गया कि लुलु मॉल में ये हो रहा है, लुलु मॉल में वो हो रहा है, लुलु मॉल तो एक जिहाद है, और लुलु मॉल ये मॉल नहीं बल्कि मॉल जिहाद है। तो ये एक तमाशा बन गया। अब देखिए, आप इस खबर को देखकर समझ सकते हैं कि मुसलमानों को किस तरीके से बदनाम करने के लिए कोशिश किया गया, और इसके पीछे एक साजिश है, और ये साजिशन ऐसा किया गया। और ये पूरी रिपोर्ट सामने आई है, सीसीटीवी की जांच रिपोर्ट से पता चला है कि जो नमाज पढ़ने आए थे महज 18 सेकंड में वीडियो क्लिप बनाते हैं, यानी वो सिर्फ नमाज पढ़ने की एक्टिंग करते हैं और नमाज पढ़कर वो चले जाते हैं। उनका जिम्मा और कोई काम नहीं होता। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि नमाज पढ़ी कैसे जाती है, उन्हें यह भी नहीं पता कि किबला किधर होता है और किस रुख होकर नमाज पढ़ा जाता है, उनको यह भी नहीं पता। वो पहले ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते हैं, वहां उनको कामयाबी नहीं मिलती तो फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं, फिर सेकंड फ्लोर पर जाकर के वो नमाज पढ़ने की एक्टिंग करते हैं और वीडियो क्लिप बना करके चले जाते हैं। और वीडियो क्लिप बनाने वाला उन्हीं में का एक शख्स होता है। तो उनके धर्म का भी अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आखिर वो किस धर्म के थे। लेकिन टोपी और लिबास को देख करके जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, जैसे ही वो नमाज पढ़ी जाती है ठीक कुछ देर के बाद या कुछ ही पल के बाद हिंदू महासभा और दूसरे हिंदूवादी संगठनों की तरफ से विरोध की बात आती है। तो सवाल यह है कि अभी तो हो सकता है आधे शहर ने देखा भी ना हो। तो अब सवाल है कि ऐसा तो नहीं कि ये स्क्रिप्टेड था, ये नमाज ही स्क्रिप्टेड थी। और हिंदू महासभा की तरफ से बयान भी आने लगा, तरह तरह के आरोप भी लगाए जाने लगे, यानी नमाज पढ़ा नहीं कि उधर बयान आना शुरू हो गया। तो ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, इसके पीछे कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर होगा। लेकिन बहरहाल वो जांच में बात सामने आएगी। लेकिन आपको मैं घटना बता दूं, एक फिल्म का जिक्र मैं आपसे करना चाहूंगा। एक फिल्म आई थी, बहुत कई साल पहले आई थी, उसका नाम था रुद्राक्ष। रुद्राक्ष में आपको संजय दत्त मिलेंगे, सुनील शेट्टी मिलेंगे और बिपाशा बासु। सुनील शेट्टी को नेगेटिव रोल में दिखाया गया था, जिसमें फिल्माया गया, दिखाया गया कि कैसे वो दो पक्षों के बीच में झगड़े करवाते हैं, यानी हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार पैदा करते हैं। और इसके लिए वो हिंदुओं के इलाके में जाकर तिलक लगा लेते हैं माथे पर और मुसलमानों के खिलाफ भड़काते हैं हिंदुओं को। और ठीक यही उल्टा काम करते हैं, मुसलमानों के इलाके में पहुंच करके टोपी लगा लेते हैं, तिलक मिटा देते हैं और हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को भड़काते हैं। और इस तरीके से बहुत प्री प्लान तरीके से वो एक दंगे को कराते हैं, यानी दंगा कराते हैं। ठीक ऐसा ही काम लुलु मॉल में किया गया
और ठीक ऐसा ही काम चंद महीने पहले आपको मिल जाएगा घटना, और ये घटना अयोध्या से है, जहां 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसमें से कोई मुसलमान नहीं थे। उनकी पूरी साजिश ये थी कि वो अयोध्या में दंगा कराया जाए, और अयोध्या में कई मस्जिदों पर जा करके वहां मस्जिद के सामने ये लोग मांस फेंकते हैं। और जाहिर बात है वो मांस किस चीज का होगा समझाने की जरूरत नहीं कि मुसलमान किस मांस को अवॉइड करते हैं, किस मांस से जो है वो दूर हटते हैं। और कई लिटरेचर फाड़ कर फेंके गए, कुछ पोस्टर भी फाड़ कर फेंके गए, पोस्टर भी लगाए गए, वहां फेंके गए। तो ये पूरी मंशा इनकी जो है वो दंगा कराने की थी। लेकिन इसके लिए उन लोगों ने अपना लिबास कैसा बनाया, जालीदार टोपी लगाया और खुद को मुसलमान दिखाने की कोशिश की, और ये बताने की कोशिश की देखो मुसलमान खुद ही मस्जिदों के सामने ये काम करते हैं और ये मुसलमान खुद ही दंगा करा रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला, सीसीटीवी से भी खुलासा हुआ और पुलिस ने भी खुलासा किया कि इस घटना का मास्टरमाइंड कोई मुसलमान वगैरह नहीं, सबके सब नॉन मुस्लिम ही थे। और महेश मिश्रा जो है इस पूरे प्लान का जो साजिश करता था, मास्टरमाइंड था, और 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसमें एक भी मुसलमान नहीं थे। ठीक इसी तरह की वारदात कुछ अभी हाल ही में घटी है सहारनपुर हिंसा में। सहारनपुर हिंसा कैसे हुई आपको पता है कि सहारनपुर में जो है पूरे देश में नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के, उसकी गिरफ्तारी को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ कि उसको अरेस्ट किया जाए। सहारनपुर में, कानपुर में इसी तरह की वारदात हुई, इलाहाबाद में वारदात हुई, लेकिन कानपुर में भी हिंसा हुई और सहारनपुर में भी हिंसा हो गई, बाकायदा पथराव हुए, पत्थरबाजी हुई। इसके बाद बड़े पैमाने पर एक्शन लिया गया पुलिस की तरफ से। इस घटना में यह पता चला कि 50-60 लोग ऐसे थे जिनका लिबास काला था और सिर पर नीली टोपी थी। अब इतनी चिलचिलाती धूप में, इतनी तपिश में कौन सा मुसलमान होगा जो काला कपड़ा पहनेगा, यानी काला कुर्ता पहनेगा और नीले रंग की टोपी लगाएगा। सबको पता है कि नीले रंग की टोपी और काला रंग का, खास काला रंग का, अगर 1-2 लोगों को मैच कर जाए तो कोई बात नहीं। 50 से 60 लोग ऐसे थे जिन्होंने काला कपड़ा पहना था, जिन्होंने नीले रंग की टोपी लगाई थी और वो शराब के नशे में थे। और जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद के दरवाजे पर, गेट पर वो जाते हैं और वहीं वो खड़े रहते हैं। वो नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते, और जैसे ही भीड़ अंदर से नमाज पढ़ के बाहर आती है, उनके साथ ही वो तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं और फिर यही लोग पत्थरबाजी करते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं प्री प्लान तरीके से मुसलमानों को बदनाम करने के लिए फर्जी लोगों के तरफ से ये प्लान किया गया कि मुसलमानों को बदनाम किया जाए, पत्थर चलाया जाए। तो यह भी हो सकता है कि अब तक जितनी भी घटनाएं आप देख लें तमाम जगह पर, चाहे जहांगीरपुरी का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश खरगोन का मामला हो, करौली का मामला हो, राजस्थान का, हर जगहों पर पत्थर फेंकने की बात सामने आई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरफ रैली निकाली जाती है और एक तरफ प्री प्लान तरीके से कुछ लोगों के जरिए पत्थर फेंकवाया जाता है ताकि फिर झड़प हो। क्योंकि पत्थर फेंकने वाले पत्थर फेंक कर चले जाएंगे, उसके बाद जो अंजाम होगा वो नतीजा उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जिनका उस मामले में कोई लेना देना नहीं था, जिनका कोई हाथ नहीं था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि प्री प्लान तरीके से किसी को परेशान करने का तरीका क्या हो सकता है और उसमें मुसलमान किस तरीके से फंस सकता है। तो ये तरीके हैं। उदयपुर में जो घटना हुई आप देख लीजिए, कन्हैया लाल का हत्यारे जो थे वो किस पार्टी से निकले, वो बीजेपी के निकले, उसमें बीजेपी के होने का आरोप है। जम्मू कश्मीर में जम्मू में जो आतंकी पकड़ा गया उसका ताल्लुक बीजेपी आईटी सेल से था। बीजेपी आईटी सेल का वो इंचार्ज निकला, कई बड़े बड़े नेताओं के साथ उसके फोटो मिल गए। इसी तरीके से आप देख लीजिए अमरावती में जो घटना घटी उमेश कोहली के साथ, उमेश कोहली के हत्यारे कौन? राणा दंपत्ति के लोग थे। और राणा दंपत्ति इनकार कर रहे हैं इन चीजों से कि नहीं हमारा इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बहुत सी चीजें आ चुकी हैं सामने और इससे राणा दंपत्ति के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है। तो ऐसे में सवाल है कि मुसलमान आखिर बचे तो कैसे बचे? तो मुसलमानों अपनी मस्जिदों को आबाद करो, यहां वहां पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, टोको, अगर ये कहीं मिल जाते हैं तो इनको टोको, इनको पकड़ो, अब पता करो कि ये मुसलमान हैं भी या सिर्फ तुमको बदनाम करने के लिए ऐसी साजिशें कर रहे हैं। तो फिलहाल आप देख लीजिए लुलु मॉल का ये तमाशा हो चुका है और लुलु मॉल को बदनाम करने की जितनी कोशिश हो रही है, बदनाम करने के बजाय उतना फेमस हो रहा है। अंधभक्त इसी चक्कर में है कि हम मुल्लों को चूड़ी टाइट कर रहे हैं, लेकिन उल्टा इन्हीं का चूड़ी टाइट हो रहा है। अंधभक्तों ने अनजाने में ही सही लेकिन लुलु मॉल का जमकर प्रचार कर दिया, प्रसार कर दिया। शायद इतना खर्चा तो लुलु मॉल ने अपने मॉल के प्रचार में भी नहीं किया होगा जितना अंधभक्त जो है
पोस्टर और गाड़ियों पर यहां वहां पंपलेट चिपका करके विरोध कर रहे हैं। फिलहाल क्या कहेंगे इस मामले में, इस फर्जी कांड वाले मामले में जो फर्जी वीडियो क्लिप बनाए जा रहे हैं, इन तमाम घटनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।